आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 4 है। इसके पहले की वीडियोस भी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगी क्लास 10th की, जो कि आपके अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। तो आप चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। अभी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और प्लस इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सारे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 10 से रिलेटेड और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसकी एक वीडियो अलग से अपलोड होगी। जैसे ही इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद आएगी वो वीडियो। तो आप देख के बस वही न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, आपको फायदा होगा, और उससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पढ़ा अभी पिछले वीडियो में ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, है ना। रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ ने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और उस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया था, जो कि है रेजिस्टेंस। तो हमारा ओम्स लॉ क्या हो गया था? V इक्वल टू आर आई। तो V इक्वल टू आर आई था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो R इक्वल टू क्या है? V अपॉन आई। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोल रहा था? V इक्वल टू आर आई, where V is the potential difference, R is the resistance, and I is the current in amperes. तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए वी कैन राइट R इक्वल टू V अपॉन आई, रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो resistance ratio of potential difference and current is known as resistance of a conductor। ठीक है, तो 1 ओम इक्वल टू, ओम क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस की यूनिट है। 1 वोल्ट, वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। अपॉन 1 एम्पियर, एम्पियर क्या है? हमारी करंट की यूनिट है। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 ओम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन आपकी फॉर्मूले से ही हमेशा निकलती है। आपको सबको 1 यूनिट ले लेना है, और उसके बाद डिफाइन करना है कि व्हेन 1 वोल्ट potential difference is applied and 1 ampere current is flowing through the conductor, the resistance is said to be 1 ohm, है ना। जब आप 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं एक कंडक्टर में से, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, तो उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 ओम होगा। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कौन कौन से फैक्टर्स पे ये हमारा रेजिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगला हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो अकॉर्डिंग टू मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव हुआ है कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, उसके एरिया पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, एंड टेम्परेचर पे। 4 फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस। कैसे डिपेंड करता है? इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। रेजिस्टेंस है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसके ऊपर एक कांस्टेंट लगा देंगे। यहाँ पर कांस्टेंट हमने क्या लगाया है? रो। इसको क्या बोलते हैं? रो, RHO। रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? R इक्वल टू रो
एल अपॉन ए। फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द length of the conductor, it is indirectly proportional to the area cross section of the conductor. This is uh, this is the formula for calculating resistance of a conductor in a circuit. ठीक है, अब हमारा अगला आता है, तो हमने बोला कि जो इसमें मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन length of the conductor, it is directly proportional, area cross section of the conductor, it is indirectly proportional. ये है हमारी क्या, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी थर्ड हमारा जो फैक्टर था वो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो वो उसमें क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस अभी तक हमारा तीन फैक्टर्स पे डिपेंड हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जो कि रेजिस्टिविटी के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। चौथा जो हमारा है फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है हमारा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, एक मेटल है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा फाउंड किया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द प्योर मेटल्स इंक्रीजेस ऑन raising the temperature and decreases on lowering the temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है किस पे, व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर्ड। तो ये चार फैक्टर्स पे डिपेंड हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा चौथा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम होगा। ये एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव हुआ है। अच्छा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, रेजिस्टिविटी जो हमारी रो है उसका अक्सर आता है कि वो किस चीज पे डिपेंड है, तो वो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड है। और तीसरा है इसका यूनिट क्या होता है, ये अक्सर आता है ना। तो यूनिट हम चलिए निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल। रो आप कैसे बनाएंगे, ऐसे आप उल्टा करके पी बना दीजिए। सबका यूनिट रख देते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, एरिया का है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लेंथ का है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, हमारा बचा क्या है, ओम इंटू सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है 1 मार्कर्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।